काव्या एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो हर काम में निपुण थी, पर उसके पैरों से बहुत ही गंदी बदबू आती थी। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमेशा ही उसके पैरों से बदबू आया करती थी, जिसके चलते वो हमेशा ही अपने पैरों में जूते और जुराब पहन कर रखती थी। परिवार में उसका बड़ा भाई सुमित और भाभी काया थे। काया काव्या से उसके बदबूदार पैरों की वजह से रोज ही कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन काया और काव्या दोनों मंदिर जाते हैं, जहां काव्या को अपने जूते उतारने पड़ते हैं और जूते उतारते ही उसके पैरों में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। आए हाय, मंदिर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कौन मूर्ख है जो मंदिर में बिना पैर धोए घुस आया है? काव्या और काया दोनों चुपचाप प्रसाद लेकर पंडित के पास चली जाती हैं। काव्या जैसे ही पंडित जी के पास जाती है, उसके पैरों की गंदी बदबू से पंडित बेहोश हो जाता है और काव्या जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है और मंदिर के बाहर ही उसकी टक्कर करण नाम के लड़के से होती है, जहाँ करण अपनी माँ मीना को मंदिर लेने आया था। हेलो मैडम, थोड़ा देख कर चलो, ऐसी भी क्या जल्दी है? सॉरी, मैंने देखा नहीं। तो अब देख लो। करण काव्या से फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि उसकी माँ वहाँ आती है और उसके कान पकड़कर बोलती है, क्यों रे, तू यहाँ बच्चियों को तंग कर रहा है और मैं तेरा मंदिर में इंतजार कर रही हूँ कब से। काव्या की भोली सूरत देख मीना को काव्या बहुत पसंद आ जाती है और मन ही मन वो उसे अपने घर की बहू बनाने की सोच लेती है और वापस घर जाकर करण से कहती है, ये बता, आज मंदिर के बाहर जो लड़की मिली थी वो कैसी लगी तुझे? ठीक ही थी। मुझे तो बहुत पसंद है वो लड़की और मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अब तू जल्दी से पता कर कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है। करण अपनी माँ के कहने पर उसी मंदिर में जाकर काव्या के बारे में सब पता कर लेता है और मीना काव्या के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। मीना को ऐसे देखकर काव्या की भाभी काया बोलती है, अरे आप तो वही हो ना जो अभी कुछ दिन पहले मंदिर के बाहर मिली थी? आप यहाँ कैसे? हाँ हाँ, मैं वही हूँ और मंदिर में पुजारी जी से आपके बारे में पता चला तो आ गई। थोड़ी बात करके मीना काया को बताती है कि वो यहाँ काव्या के लिए अपने बेटे करण का रिश्ता लेकर आई है। मीना की बात सुनकर काया बोलती है, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार काव्या और अपने पति से पूछ कर बताऊंगी। काया की सारी बातें सुनकर मीना मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं काया अपने पति और काव्या को ये बात बताती है और वो दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों परिवार वालों की सहमति से उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को करण काव्या के पास आता है और बोलता है, अरे काव्या, ये क्या, तुमने अपनी जूती और जुराब नहीं निकाले? लगता है तुम बहुत थक गई हो। लाओ, मैं निकाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं करण, आप क्यों मुझे पाप की भागी बना रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जूती ही तो है बस। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी खुद से, मैं निकाल लूंगी अपनी जूती अपने आप। पर क्यों? अब वो क्या है ना कि मेरे पैरों में ना थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि पैरों को ढक कर रखना है। मैं नहीं चाहती कि आप टच करें और वो आपको भी हो जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपने प्यार भरे पल को खूब एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काव्या अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर वो कभी भी अपनी जूती और जुराबें नहीं उतारती थी। मीना को ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था और उसके मन में एक ख्याल आता है। वो अपनी बहू के पास जाकर उससे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कभी पूजा पाठ भी कर लिया कर और जाकर थोड़ा मंदिर साफ कर दे।
जी माँ जी, थोड़ी देर में करती हूँ। थोड़ी देर में क्यों? अभी करने में तेरे हाथ टूट रहे हैं क्या? अरे जब से आई है इस घर में तब से एक दिया तक नहीं जलाया तूने। अरे नास्तिक तो नहीं है तू? काव्या अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने रूम में जाकर अपने पैरों पर परफ्यूम मार लेती है ताकि किसी को उसके गंदे बदबूदार पैरों का पता ना चल सके। और नीचे आकर वो अपनी सास से बोलती है कि करण भी घर वापस आ जाता है। माँ जी, मैंने पैर साफ कर लिए हैं, अब मंदिर भी साफ कर देती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो अच्छी बनने का ढोंग तो करेगी ही तू। तेरा पति जो आ गया है अब। मीना काव्या को भला बुरा सुनाकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है और करण काव्या से थोड़ी देर बाद बोलता है, काव्या, आज मैं तुम्हारे सुंदर सुंदर पैरों के लिए पायल लाया हूँ। लाओ, मैं पहना देता हूँ तुम्हें। तभी मीना वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे कभी अपनी इस बूढ़ी माँ के लिए भी कुछ ले लिया कर। आपके लिए लाया तो हूँ, इतनी प्यारी बहू। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बहू है, एक नंबर की कामचोर है। माँ, अब रहने भी दो। काव्या, तुम अपने पैर दो। करण काव्या के साथ जबरदस्ती करता है और उसकी जूती और सॉक्स को निकाल देता है। सॉक्स निकालते ही उसके पैरों में से गंदी बदबू आने लगती है जिससे मीना और करण बेहोश हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद होश में आते ही मीना बोलती है, आए हाय, अरे करम जली नास पीटी, इतनी गंदी बदबू तो 100 नालियों में से भी नहीं आती जितनी तेरे पैरों में से आ रही है। अरे वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, वरना आज मर जाते हम लोग। काव्या, तुमने अपनी परेशानी मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि ये बात पता चलने पर सबकी तरह आप भी मुझसे दूर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। आई एम सॉरी। करण काव्या को अपनी फ्रेंड निशा के पास ले जाता है। निशा एक हेल्थ एक्सपर्ट होती है और वो अपनी बीवी की समस्या के बारे में निशा को सब बताता है। काव्या की परेशानी जानकर निशा उनको कुछ उपाय बताती है। काव्या, तू ना 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना, 1 लीटर पानी लेना और उसमें ना उन दोनों को मिलाकर अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक डुबाए रखना और फिर साफ कर लेना, ठीक है? और मैं ना कुछ दवाई लिख के दे रही हूँ, उसको अपने पैर क्लीन करने के बाद उस पर लगाती रहना। देखना तेरी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। काव्या बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा निशा उसको बताती है और कुछ ही दिनों में उसके पैरों की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाती है और काव्या सॉक्स पहनना बंद कर देती है। अब वो करण के लायल पायल भी पहन लेती है। साथ ही उसकी सास मीना को भी अब उससे कोई शिकायत नहीं होती, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बदबूदार पैरों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पैरों से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।